हम आपको पॉलिटेक्निक करने के फायदे बताते हैं। 10वीं के बाद यदि आप पॉलिटेक्निक करते हैं तो उसके क्या फायदे और नुकसान होंगे, और 12वीं बाद यदि आप पॉलिटेक्निक करते हैं तो उसके क्या फायदे नुकसान होंगे, और उसके बाद आईटीआई के बाद जो पॉलिटेक्निक होता है तो क्या क्या जो अंतर है और किसको जो ज़्यादा बेनिफिट मिल सकती है। यदि आप 10वीं के बाद पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं तो क्या क्या कठिनाई आपके सामने आ सकती है, सारी के बारे में आज हम इस वीडियो के माध्यम से हम आपसे बात करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम आपको बता दें कि आप देख रहे हैं दोस्तों स्टडी विद पांडे जी यूट्यूब चैनल को, और मैं हूं आपका दोस्त राज। देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात हम आपको ये बता दें कि पॉलिटेक्निक ही एक ऐसा कोर्स होता है दोस्तों जो कि 3 साल का 3 ईयर डिप्लोमा होता है। और उसके बाद हम आपको बता दें कि ये पॉलिटेक्निक का कोर्स आप 10th के बाद भी कर सकते हैं, 12th के बाद भी कर सकते हैं, और यदि आपने आईटीआई किया हुआ है 10th के बाद तो उसके बाद भी आप जो है पॉलिटेक्निक कर लेते हैं। सबसे पहली बात हम आपको बता दें कि मैक्सिमम जो है 10+2 के लिए 10+2 करके उसके बाद ही लड़के जो है पॉलिटेक्निक के लिए फॉर्म भरते हैं, तो उनके लिए थोड़ा बहुत चीज़ें आसान हो जाती हैं। दोस्तों हम आपको बता दें कि आप 10th के बाद भी पॉलिटेक्निक कर सकते हैं, नो डाउट। लेकिन यदि आप पढ़ने में मेहनती हैं, जरा सा मेहनत आपको जो है ज्यादा करना पड़ेगा पॉलिटेक्निक को क्लियर करने के लिए। एंट्रेंस एग्जामिनेशन की हम बात बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो होता है इसमें 10th बेसिस पर होता है, तो ऐसे में जो है आप सभी लोग जो है एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करने का रखते हैं हुनर। लेकिन हम आपको बता दें कि आप यदि एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने के बाद यदि पॉलिटेक्निक में चुनते हैं ट्रेड को अपने, तो अपने ट्रेड को चुनने के बाद जो हाई स्कूल के बच्चे होते हैं तो इंटरमीडिएट का जो कोर्स होता है दोस्तों, तो इंटरमीडिएट के जितने कोर्स हैं वो उनको जो है पॉलिटेक्निक में एक ही साल के अंतर्गत पढ़ा दिया जाता है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में। तो ऐसे में दोस्तों यदि आप मेहनती स्टूडेंट हैं, यदि जरा सा भी मेहनत करेंगे तो कोई बिल्कुल टफ नहीं है, आप बिल्कुल भी हाई स्कूल की बात कर सकते हैं। उसके बाद हम आपको बता दें गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब की, तो जॉब जो भी मांगा जाता है वो केवल डिप्लोमा पे मांगा जाता है। जैसे लोको पायलट की जॉब आ जाती है, चाहे जूनियर इंजीनियर की जॉब आ जाती है, चाहे जूनियर टेक्नीशियन की जॉब आ जाती है, चाहे सीनियर टेक्नीशियन की जॉब आ जाती है, तो इसमें पॉलिटेक्निक मांगा जाता है। और ये नहीं मांगा जाता है दोस्तों कि आपको 10+2 होना चाहिए। लेकिन हम आपको बता दें कि यदि इसके पॉलिटेक्निक यदि 10th के बाद करते हैं तो आप जो है 15 साल में एक एवरेज माना जाता है कि एक लड़का 10th पास कर लेता है, तो 18 वर्ष में जो है उसका पॉलिटेक्निक कंप्लीट हो जाएगा। कुछ एक स्टूडेंट का तो 17 वर्ष, तो कुछ 6 महीने आपको रुकना पड़ सकता है जॉब के लिए, यदि आपकी उम्र नहीं हुई होगी तो। नहीं तो आप जॉब भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं रहेगा। सिर्फ और सिर्फ दोस्तों उसी समय दिक्कत होता है कि जब कभी मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट या कोई भी सा भी डिपार्टमेंट यदि होता है दोस्तों, उसमें यदि 10+2 प्लस डिप्लोमा मांग दिया तो वहां पर यदि आप हाई स्कूल के बाद डिप्लोमा करते हैं तो एलिजिबल नहीं माने जाएंगे। बाकी सभी जगहों पर हाई स्कूल के बाद डिप्लोमा आप एलिजिबल माने जाएंगे। अब बात आता है दोस्तों कि 12 बाद यदि पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, तो 12th बाद यदि पॉलिटेक्निक करते हैं तो कोई बात नहीं रहती है, कोई टेंशन की बात नहीं है। आपको जो जॉब है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट में 10+2 प्लस डिप्लोमा जिसमें मांगा जाता है उसमें भी आप एलिजिबल है, और सभी चीजों में एलिजिबल है। और आप चाहे तो 2 वर्षीय डिप्लोमा भी कर सकते हैं 12 बाद लेटरल एंट्री लेकर के, लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट 3 ईयर करते हैं। आईटीआई की बात कर दे तो आईटीआई यदि आपने दोस्तों कर लिया है तो आईटीआई के बाद भी आप लेटरल एंट्री लेकर के जिस ट्रेड से आईटीआई किया है उस ट्रेड से भी डिप्लोमा कर सकते हैं, और आपकी मर्जी जो ट्रेड ले सकते हैं वो ले सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं रहती। तो ये जो है आप आईटीआई और 12 के बाद भी कर सकते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है। आप 3 ईयर भी कर सकते हैं, लेकिन आप लेटर एंट्री ले सकते हैं, इसका ऑप्शन है आप